पंचतंत्र के मित्र भेद में आज हम कथा पढ़ेंगे, चटक कुंजर कथा। और इसके पहले श्लोक है, चटका काष्ठकुट्टेन मक्षिका दर्दुरैस्तथा महाजन विरोधेन कुंजरः प्रलयं गतः। दमनक और संजीवक, कर्टक, पिंगलक, इन सभी पात्रों की कथा हम पढ़ रहे हैं कि कैसे दमनक दो मित्रों के बीच में वैर बढ़ाना चाहता है, उनकी शत्रुता बढ़ाना चाहता है, और उससे संबंधित जो जो घटनाएं आ रही हैं उनसे संबंधित कथाएं भी हम बीच में पढ़ते जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चटक कुंजर कथा। और इस श्लोक का अर्थ है कि चटका अर्थात चिड़िया, काष्ठकुट कठफोड़वे को कहते हैं, मक्षिका मक्खी को, और दरदुर कहते हैं मेंढक को। तो जैसे चटका चिड़िया काष्ठकुट से और मक्खी मेंढकों से मिली थी, और महाजन विरोधेन इन लोगों के विरोध के कारण कुंजरः जो कुंजर था, हाथी था, प्रलयम गतः वह मार डाला गया था। तो छोटे छोटे लोगों के समूह से जो पारस्परिक संगठन होता है उसके द्वारा बड़े प्राणी को भी हराया जा सकता है, पराजित किया जा सकता है, जैसा इस कहानी में हम आगे पढ़ेंगे। तो अशक्त व्यक्तियों का यदि समूह बना लिया जाए तो वो भी दुर्जेय हो जाता है, वो भी जीत प्राप्त कर सकता है, लेकिन कब, जब वो संगठित होकर रहे तो अब इससे संबंधित कथा हम पढ़ते हैं, चटक कुंजर कथा। किसी वन में एक तमाल वृक्ष के ऊपर एक चटक दंपति रहते थे। चटक दंपति का अर्थ है चटक और चटका, चिड़ा और चिड़िया। तो उनके एक बार अंडे हुए, संतान हुई। वहाँ पर एक दिन कोई मदोन्मत्त हाथी आया और वो धूप से बहुत अधिक पीड़ित हो रहा था, व्याकुल हो रहा था। तो उस तमाल वृक्ष की छाया में वो खड़ा हो गया धूप से बचने के लिए। लेकिन वो मस्त था हाथी, और उसने अपनी प्रमत्तता के कारण उस अपनी सूंड से उस शाखा को तोड़ डाला जिस शाखा पर चटक दंपति का घोंसला था। जैसे ही उसने शाखा तोड़ी, वो शाखा टूटी और पिंजरा भी, घोंसला भी नीचे गिरा, और उसमें जो अंडे दिए गए थे वो भी टूट गए। ये देखकर जो चटका थी चिड़िया, वो विलाप करने लगी, बहुत अधिक दुखी होने लगी। तब वहाँ पर उनका एक मित्र आया, परम हितैषी मित्र जो है काष्ठकुट कठफोड़वा, वहाँ पर आया। उसने कारण पूछा कि क्यों रो रही हो। तब उसने बताया कि हमारे अंडों को इस हाथी ने तोड़ दिया है, अब हमारी संतान जन्म से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो उसने कहा, मित्र ने, काष्ठकुट ने, कि प्रलाप करने से क्या होगा, हमें तो कुछ और करना चाहिए। जो चला गया है उसके विषय में दुखी मत हो, ऐसा करने से वो वापस नहीं आएंगे। तो चटका ने कहा अपने मित्र से कि यदि आप हमारे सच्चे मित्र हैं तो हमें कोई उपाय बताइए जिससे हम उस हाथी से अपना बदला ले सकें या उसे मार सकें। मेरा दुख इसी से दूर होगा। तो मेरा दुख दूर करने के लिए तुम हमारे हितैषी हो, मित्र हो, तो कोई उपाय बताओ। तब उस काष्ठकुट ने कहा कि मेरी एक मित्र है मक्षिका, मक्षिका कहते हैं मक्खी को, और उसका भी नाम यहाँ पर आया है वीणा रव, वीणा की तरह से आवाज़ करने वाली वीणा रव नामक एक मक्षिका मेरी मित्र है। मैं उसे लेकर आता हूँ, हो सकता है वो कोई उपाय बताए। मक्षिका को वो लेकर आया काष्ठकुट, और उसे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है कि एक हाथी ने इनके अंडों को तोड़ दिया है, और अब उस हाथी से बदला लेना है या उसे भी नुकसान पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या करें। तब वो जो मक्षिका थी उसने कहा कि मेरा एक मित्र है, उसका नाम है मेघनाद, और वो है दरदुर अर्थात मेंढक। तो मक्षिका का मित्र जो है मेघनाद नाम का एक मेंढक है, तो उसे मैं बुलाकर लाती हूँ, हो सकता है वो कोई योजना बताए, वो कोई उपाय बताए। तो ये सभी
आपस में बैठकर इन्होंने चर्चा की और फिर एक योजना बनाई। और उस योजना के अनुसार जो उन्हें कार्य करना था वो ये था कि जब दोपहर में वो हाथी यहाँ आएगा तब उस हाथी के कान में जो मक्षिका है वीणा रव नाम की, वो उसके कान के आसपास घूमेगी और मधुर स्वर करेगी, जिससे सुनकर वो हाथी अपने नेत्रों को बंद कर लेगा। और उसके बाद में जो काष्ठकुट है, जिसकी लंबी चोंच होती है, लकड़ी को फोड़ता है, वो उस हाथी की बंद आँखों को अपनी चोंच से फोड़ देगा और इससे हाथी अंधा हो जाएगा। कुछ देर बाद जब वो हाथी प्यास से व्याकुल होगा और पानी की खोज में इधर उधर जाएगा, बिना आँखों से वो देख नहीं पाएगा और पानी की खोज में इधर उधर घूमेगा, तब एक गहरे गड्ढे के किनारे जो मेंढक है मेघनाद नाम का, वो शब्द करेगा, वो टर्टर करेगा और हाथी ऐसा समझेगा कि ये मेंढक बोल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर पानी है, और वो जलाशय समझकर उस में गड्ढे में जाएगा और वहीं पर गिरकर समाप्त हो जाएगा। तो ये इन्होंने काष्ठकुट ने, मक्षिका ने और दरदुर ने इन्होंने ये योजना बनाई कि हमें अपनी जो मित्र है चटका, उसकी सहायता करनी है, और ये उन्होंने योजना बनाई। अगले दिन ऐसा ही हुआ कि दोपहर में वो हाथी आया और उसने उसके कानों के पास में मक्षिका ने गुंजार करना शुरू किया, मधुर स्वर निकालना शुरू किया, और वो सुनकर हाथी मस्त हो गया। उसने मस्त होकर उस ध्वनि को सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही काष्ठकुट ने उसकी आंखें फोड़ दी और थोड़ी देर बाद जब वो प्यास से व्याकुल हुआ, जैसा उनकी योजना थी उसी के अनुसार सब होता रहा, और वो पानी की खोज में जब जाने लगा तो मेंढक बहुत गहरे गड्ढे के पास बैठकर अपनी आवाज़ करने लगा, और हाथी ने यही समझा कि यहाँ पर पानी है, और वो उस गड्ढे के अंदर गिर गया और वो वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से चटका का जो प्रण था कि मुझे इसने मेरी संतान को मारा है तो मैं भी इसे मारूंगी, तो ये उसने किसकी सहायता से किया? अपने मित्र का मित्र और मित्र का मित्र, तो ऐसे मित्रों का समूह बन गया और उससे उसने उस हाथी से अपना बदला ले लिया। तो यहाँ पर इस कहानी से शिक्षा यही मिलती है कि छोटे लोग हों, अशक्त हों, लेकिन वो संगठन में अगर रहते हैं तो उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। वो मिलकर अपने से बलशाली को पराजित कर सकते हैं, और यहाँ पर यही हुआ और इस कहानी से यही शिक्षा प्राप्त हुई।